दोस्तों नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार और ज्यादा नमस्कार। शायद ये बात सुन करके 3 बार नमस्कार बोलने के बाद मैं हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ इतना बोलने वाला हूं कि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। आजकल एबीपी न्यूज पर और सारे गोदी मीडिया चैनलों पर एक खबर चलाई जा रही है जिसके बारे में कोई सफाई या कोई मापदंड नहीं बताए जा रहे। जी हाँ, ये मापदंड क्योंकि गृह मंत्रालय से अमित शाह जी के इशारे पर और प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर आए हैं तो वही इसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रोटेम स्पीकर बनना तेलंगाना सरकार में ये बाकी का कमाल का निर्णय है। क्या इनको कांग्रेस ने बनाया या किसने बनाया? और इसको लेकर के बीजेपी में जो है सीधे से बीजेपी ने गवर्नर को पत्र लिखा है और बोला है ये नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है। इसके बारे में बात जो है बाद में करेंगे, लेकिन खबर सुन लीजिए जो एबीपी लाइव पर छापी गई है और असली खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सब्र रख के सुनिएगा और कमेंट में जितनी गालियां बकनी हो उतनी गालियां बकिएगा। जो दोषी हो, कांग्रेस दोषी हो तो कांग्रेस को, बीजेपी दोषी हो तो बीजेपी को। ठीक है भैया। आज बहुत दिनों बाद खबर ऐसी हाथ आई है जिसका एनालिसिस करने में मुझे मजा आएगा आप लोगों के साथ। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के मामले को लेकर के बीजेपी ने राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को पत्र लिखकर के नाराजगी जताई और नियुक्ति रद्द करने की मांग की। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यहां सबको यही लग रहा है कि तेलंगाना की सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनवाया है। आगे की खबर पढ़ते हैं। तेलंगाना की नवनिर्वाचित सरकार ने नए सदस्यों को विधानसभा के रूप में शपथ दिलाने के लिए शनिवार 9 दिसंबर को विधानसभा सत्र में बुलाया गया। विधानसभा सदस्यों को सदन की शपथ दिलाने के लिए तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से AIIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अंतरिम अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। गौर कीजिए, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अंतरिम अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ओवैसी की नियुक्ति को लेकर तेलंगाना बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई। इस संबंध में एक पत्र राज्यपाल को तमिलसाई को लिखा गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद के लिए नामित किया। क्या मजाक है? नामित किया क्योंकि उसकी AIIM से पुरानी तालमेल है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि नवगठित विधानसभा के लिए नए पूर्णकालिक अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को तब तक रोकने का निर्देश किया जाए जब तक अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सदस्य प्रोटेम स्पीकर का नामांकन न हो जाए। उन्होंने मांग की कि ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर रहते विधानसभा स्पीकर को नहीं चुना जाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। यहां तक के समाचार आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। आगे के समाचार सुनाते हैं। बीजेपी ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नवनिर्वाचित विधानसभा की शुरुआत में ही प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, उदाहरणों का घोर उल्लंघन हो रहा है। मतलब जो काम कर रही है गलत वो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी तो कोई गलत काम कर नहीं सकती। जबकि इस खबर में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल ने अकबरुद्दीन ओवैसी को नॉमिनेट किया था, लेकिन यहां पर जो है खबर डाली जा रही है कि कांग्रेस जो है इतनी खराब है, मुगलों की पाली हुई वो कुतिया है जो हमारे देश को गुलाम बनाना चाहती है। ये कहने का मतलब है, ये मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। तो कांग्रेस ने मानदंडों का उल्लंघन कर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर मानदंडों का उल्लंघन कर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी के नामित करने के फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि ये नियमों का घोर उल्लंघन है। नियमों की ताक पर की गई नियुक्ति, साथ ही सदन के वरिष्ठतम सदस्य की नियुक्ति के निर्देश दिए जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। बीजेपी ने ऐसा नहीं करने पर स्पष्ट किया कि उनकी मांग पर अमल नहीं होता है तो वैसे व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेंगे जिसको नियम की ताक में रख दिया जाए। एक सांस में कथा पढ़ने का आनंद ही कुछ और, वो भी भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे और हर हिंदुस्तानी 15 लाख के कर्जे में दब जाता है। और भगवान राम के नाम पे तो लोग अपनी कुर्बानी भी दे देंगे, मर भी जाएंगे ना। कोठारी बंधु मर गए थे और सारे लोग मर जाएंगे हिंदुत्व के नाम पे। तो ऐसी भांग है धर्म। हिंदी भाषी बेल्ट में रोजगार नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। खाटू श्याम जी के यहां देखिए आप कितनी भीड़ लगती है। क्यों?
क्योंकि उत्तर प्रदेश के और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों की आशाएं मर चुकी हैं। इसीलिए देवी देवताओं पर विश्वास बढ़ गया है। एजुकेशन नहीं है, इसीलिए देवी देवताओं पर विश्वास बढ़ गया है कि शायद वो कोई चमत्कार कर दें। लेकिन यहां तेलंगाना की बात चल रही है। जो खबर आई अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि प्रोटेम स्पीकर जो है कांग्रेस ने नियुक्त कर दिया है इनको, क्या यह खबर वाकई सच्ची है या प्रोटेम स्पीकर की कहानी कुछ और है? और राजा सिंह जो हैं बीजेपी के, एक दूसरी खबर है, नहीं लेंगे, वो बोले कि हम, बीजेपी के लोग बोले कि हम शपथ नहीं लेंगे, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है तो हम शपथ नहीं लेंगे। ये खबर भी आई, लेकिन मीडिया ने असलियत नहीं गाई। जब मीडिया ने असलियत नहीं गाई तो हमारा भी ध्यान गया कि भैया कुछ करो, सही खबर तो बता दो कम से कम हिंदुस्तान को कि है क्या ये मामला कि तेलंगाना में कांग्रेस ने ही प्रोटेम स्पीकर चुना है या क्या किया गया है। ये तक बोला गया कि सिफारिश कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस क्यों सिफारिश करेगी? और कांग्रेस की सिफारिश मानने वाले इतने शरीफ राज्यपाल होते तो बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन तेलंगाना के राज्य मतलब जो प्रोटेम स्पीकर हैं उसको चुनने का अधिकार किसको है? यह पूरी जो है बात हिंदुस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए और खासतौर पर यूपी, मध्य प्रदेश और हिंदी भाषी बेल्ट को पता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दोगलेपन का पीछा करती है और किस तरह से खबरों को प्रचारित करती है और दुष्प्रभावी करती है, मतलब दुष्प्रचार करती है कांग्रेस के बारे में। तो यहां दोस्तों आप गूगल करके भी देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा का मामला आपने देख लिया होगा। क्योंकि यहां अगर आप YouTube पर डालेंगे तो बहुत सीधी सी बात पता चलेगी आपको। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन टुडे December 8 appointed All India Majlis Ittehadul Muslim AIMM MLA Akbaruddin Owaisi as pro tem speaker of newly elected assembly। आप गूगल पर सर्च डालिए, ये आपको मिल जाएगा। ये डाल देता हूं मैं आपको कि कम से कम आपको पता चले कि प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है। द प्रोटेम स्पीकर सर्व्स ए टेम्पररी रोल officiating the assembly session until the newly elected member are shown in and a speaker is elected। AIMIM MLA Akbaruddin Owaisi taken oath as pro tem speaker of the Telangana Legislative Assembly in Raj Bhavan, Hyderabad on Saturday। ये बीजेपी के राज्यपाल ने ही चुना, जो बीजेपी ने अपॉइंटेड किया हुआ है। और उसके बाद बीजेपी ये दुष्प्रचार कर रही है, ये बता रही है लोगों के बीच में कि कांग्रेस ने ओवैसी के साथ गठबंधन करके अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। लेकिन ये तो इनाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को। तो अगर सच्चा मीडिया होता तो ये खबरें कुछ ऐसी होती। ओवैसी को मिला मोदी के साथ वफादारी का इनाम, ओवैसी को मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ वफादारी का इनाम, ओवैसी को मिला मोदी का साथ देने का इनाम। कांग्रेस तो बेचारी फालतू में फंस जाती है। कांग्रेस का तो वैसे ही मॉडल डाउन हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो फिर राहुल गांधी के समर्थक तो इधर उधर छिड़क जाएंगे ना। लेकिन मोदी जैसे व्यक्तित्व को अगर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स करनी पड़ जाए तेलंगाना के अंदर, तो भैया मोदी जी का मैजिक क्या कहूं, ना मोदी जी का मैजिक है ना अमित शाह का कुछ है। बेइज्जती होती है इन हरकतों से। नमस्कार, जय हिंद।